हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग को फिर से एक बार स्वागत है भगीरथ जी के स्टडी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज का यह वीडियो झारखंड पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 2015 में आए हुए हिंदी के सभी प्रश्नों को देखेंगे आप लोगों के सामने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को झारखंड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे जॉब से रिलेटेड, और झारखंड पुलिस के सभी प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से दर्पण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो साथियों, दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, खल। शीशा, आईना और मुकुर ये दर्पण का पर्यायवाची शब्द है, जो कि खल पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपका अगला सवाल है दूसरा नंबर का, गिद्धड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? गिद्धड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सियार होगा। आपका अगला सवाल है तीसरा, इनमें से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है? तो आप लोग पढ़ के इसका जवाब बताइएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यदि पढ़ा होता तो पास हो गया होता। यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, यदि पढ़ा होता तो पास हो गया होता। आपका चौथा प्रश्न है, वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य किसे कहते हैं? तो आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वाच्य का परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो कि उसके लिंग तथा वचन का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव में से किसी के अनुसार किया गया हो, उसे वाच्य कहते हैं। तो आपका अगला सवाल है 5वां नंबर, अवगुण उपसर्ग युक्त शब्द में औ का इनमें से कौन सा अर्थ गलत है? अवगुण उपसर्ग युक्त शब्द में औ का इनमें से कौन सा अर्थ गलत है? तो साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अच्छा। अवगुण का उपसर्ग युक्त शब्द में ओ का जो गलत है अच्छा है। आपका अगला सवाल है 6ठा, दलमल दलमल, चंचल चंचल, झलमल झलमल, तारा, इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा गया है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो साथियों याद रखिएगा, अनुप्रास अलंकार है इसमें से। आपका अगला सवाल है 7वां, स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि, इसका एक उदाहरण इनमें से बताएं। तो दीर्घ संधि का इनमें से कौन वाला उदाहरण है आप लोग को बताना है। तो साथियों, ऑप्शन डी 7 का सही जवाब होगा दीपावली, जो कि दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। आपका अगला सवाल है 8वां, हलवाई का लिंग बदलिए। देखिए दोस्तों, हिंदी का बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हल्का घुमाया जाता है। तो हलवाई का लिंग बदलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हलवाइन। ऑप्शन सी, हलवाइन। आपका अगला सवाल है 8वां, अगला सवाल होगा 9वां, सड़क का बहुवचन क्या है? सड़क का बहुवचन क्या है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सड़कें।
तो दोस्तों वीडियो आज थोड़ा लंबा होगा, तो आराम से देखिए धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं आज। तो अगला सवाल है आप लोग का 10वां नंबर। खरी खरी सुनना का मुहावरे का अर्थ क्या है? खरी खरी सुनना का मुहावरे का अर्थ है, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साफ साफ कहना। आपका अगला सवाल है 11वां नंबर। इनमें से वाक्य के भेद के 2 प्रकार कौन से हैं? वाक्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, रचना और अर्थ। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना और अर्थ। आपका अगला सवाल है 12 नंबर। मालाएं मालाएं का वचन बदलिए, वचन में बदलना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, माला। आपका अगला सवाल है 13वां। धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? धर्म शब्द का सही उपसर्ग युक्त, क्या बोलते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है धर्म का? तो इसका अधर्म होगा सही जवाब, क्योंकि मनुधर्म तो कुछ शब्द नहीं निकलता है और अपना धर्म भी कुछ शब्द नहीं है, धर्म भीरु भी नहीं है, तो एक ही है अधर्म। आपका अगला सवाल है 14 नंबर। इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्नेह। अगला सवाल है 15 नंबर। यथाविधि किस समास का उदाहरण है? यथाविधि किस समास का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, अव्ययी समास का उदाहरण है यथाविधि। आपका अगला सवाल है 15 नंबर, 16वां नंबर का है। आभूषण शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। आभूषण का पर्यायवाची शब्द तो जानते ही होंगे आप लोग, तो कमेंट कीजिएगा। जेवर होता है, ऑप्शन डी 16 नंबर का सही जवाब होगा डी। आपका अगला सवाल है 17 नंबर। अनुप्रास, यमक और लेस यह किस अलंकार के अंतर्गत आता है? अनुप्रास, यमक और श्लेष यह किस अलंकार के अंतर्गत आता है? 17 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शब्दालंकार। तो साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी में इस बार 2024 में जो आने वाला है वैकेंसी, जो 15 तारीख से स्टार्टिंग है फॉर्म अप्लाई, उसमें 50 नंबर हिंदी से कर दिया है। तो व्याकरण को पूरा मजबूती बनाइए, उसके लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। हम अपडेट और झारखंड पुलिस से लेकर प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लाएंगे। तो चलिए अभी का क्लास सेशन को जारी रखते हैं। आप लोग का अगला सवाल है 18वां नंबर। संधि के 3 प्रकारों में से एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा भेद कौन सा है बताएं। मतलब संधि के 3 प्रकार होते हैं वो बता दिया है, उसमें तीसरा भेद कौन सा है ये बताना है आप लोग का। तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, विसर्ग संधि होता है तीसरा। अगला सवाल है 19 नंबर का। बंदरिया का पुल्लिंग क्या है? बंदरिया का पुल्लिंग क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा सही जवाब 19 का, बंदर। बंदरिया का पुल्लिंग होगा बंदर। अगला सवाल है 20 नंबर। आंसू पीना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीना
तो इसका सही जवाब होगा चुपचाप सहना। ऑप्शन डी होगा 20 नंबर का सही जवाब। आंसू पीना का मुहावरे का अर्थ है चुपचाप सहना। अगला सवाल है 21 नंबर का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। और ये सब ध्यान दीजिएगा कि किसी में नहीं है बोल देता है और बच्चा हाँ है समझकर टिक मार के फिर गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सोना। ऑप्शन डी है सोना व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो सोना कौन सा संज्ञा का उदाहरण है आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 22 नंबर, इच्छा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन डी लालसा। इच्छा का पर्यायवाची शब्द लालसा। आपका अगला सवाल है 22 नंबर, पंकज यह किस समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है पंकज। आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास का पंकज यह उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। अगला सवाल है 24 नंबर, हाय फूल से कोमल बची हुई राख की थी ढेरी, इसमें कौन सा अलंकार दिखता है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हाय फूल से कोमल बची हुई राख की थी ढेरी, इसमें से कौन सा अलंकार दिखता है, मतलब कौन सा अलंकार है। तो आप लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन सी उपमा। अगला सवाल है 25 नंबर, लुटिया का लिंग बदलिए। लुटिया का लिंग बदलिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोटा। अगला सवाल है 26 नंबर, मिश्रित वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। मिश्रित वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो 26 का सही जवाब है ऑप्शन सी, जब वह यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था। यह मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण है। आपका अगला सवाल है 27 नंबर, जो कि आपके स्क्रीन में, इनमें से कर्ता वाच्य का उदाहरण कौन सा है। क्या पूछा है दोस्तों, देखिए कर्ता वाच्य का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी संगीता पाठ पढ़ाती है, यह कर्ता वाच्य का एक उदाहरण है। आप लोग का अगला सवाल है 28 नंबर, और यह है वाच्य से रिलेटिव, माँ से सेब खाया जाता है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। और एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, माँ से सेब खाया जाता है, यह कौन सा वाच्य का उदाहरण है। आप लोग के सामने 4 गो वाच्य दिया है, कर्तावाच्य, वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मवाच्य का उदाहरण है, माँ से सेब खाया जाता है। अगला सवाल है 29 नंबर का, चाबियाँ का एक वचन रूप क्या है। 29 नंबर का सवाल है, चाबियों का एक वचन रूप क्या है, एक वचन रूप चाबियाँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चाबी। चाबी, चाबियाँ, चाबियों का एक वचन रूप होगा चाबी। अगला सवाल है 30 नंबर का, पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है। पुरुष का अन्य लिंग रूप क्या है। ऑप्शन है ए महिला, बी औरत, सी स्त्री, डी मादा। तो याद रखिएगा अन्य लिंग क्या होगा, पुरुष का स्त्री होगा। और साथियों अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर,
वे दशरथ के पुत्र थे, इसमें सर्वनाम कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वे दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वे जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। अगला सवाल है 32 नंबर, लोहे का चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? लोहे का चने चबाना, इस मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन डी, बहुत कठिन कार्य करना। अगला सवाल है 33 नंबर, कान का तत्सम क्या है? कान का तत्सम क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्ण, जो कि कान का तत्सम है। अगला सवाल है 34 नंबर, तत्सम शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? वह ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होता है। तत्सम शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? वह ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो 34 का सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि संस्कृत में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। अगला सवाल है 35 नंबर, मुझे बोला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता, यह किस वाक्य का उदाहरण है? मुझसे बोला नहीं जाता, ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाववाच्य है, जो कि मुझसे बोला नहीं जाता, इस वाक्य का मतलब इस। तो अगला सवाल है 35 से 36 नंबर का, इनमें से संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन बी, 80 अंक, ये अपने दिख रहा है, ये जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 37 नंबर का, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? इस परिभाषा को क्या कहते हैं आप लोगों को बताना है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समास कहते हैं। अगला सवाल है 37 नंबर 38 नंबर, बद्ध उपसर्ग इनमें से किस शब्द के लिए सही बैठता है? बद्ध, तो साथियों याद रखिएगा, बद्ध इस शब्द के लिए ऑप्शन 38 नंबर का ऑप्शन सही जवाब होगा सी, बदनाम, बदनाम। अगला सवाल है 39 नंबर, लौकिक का संधि विच्छेद रूप क्या है? लौकिक, तो इसका सही जवाब है 39 नंबर का ऑप्शन सी, लोक प्लस एक, लौकिक। अगला सवाल देखते हैं अब 40 नंबर, इनमें से घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फिर से देखिए, नहीं है और है में बहुत डिफरेंट रहता है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा एग्जाम सेंटर में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उदक, जो कि घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और गृह, सदन, भवन, ये सब घर का पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका अगला सवाल है 41 नंबर, इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण इनमें से कौन सी नहीं है? इच्छार्थक वाक्य का, तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन ए, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा, ये इच्छार्थक वाक्य का उदाहरण है। अगला सवाल है 42 नंबर का, और ये आप लोग की स्क्रीन में है, अतिरिक्त उपसर्ग युक्त शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? अति उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? अति, अतिरिक्त में
अति। 42 का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिक। अति का मतलब अधिक होता है। आपका अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर। अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न, जो कि 2000 कितना में पूछा गया था, ये सब 15 में, जो 2015 का ये प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये 2023 से 2024 में एग्ज़ाम होगा, तो वाकई बहुत ही टॉप होगा। थोड़ा बहुत टॉप होगा, पर रिलेटिव ऐसे ही टाइप से रहेगा। व्याकरण तो कभी बदलता नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे। तो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संधि कहते हैं। आपका अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर का, 44 नंबर। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। फिर देखिए कि इसमें नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दांत, जो कि तत्सम शब्द नहीं है। वायु, अग्नि, आकाश, ये सब तत्सम शब्द का उदाहरण है, तो दांत नहीं है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। भारतीय काव्य शास्त्र के किस आचार्य ने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये कठिन भी है एक हिसाब से, क्योंकि 2015 में ये टॉप लेवल का प्रश्न था 2015 के हिसाब में। तो इसका सही जवाब है 45 नंबर का ऑप्शन सी, आचार्य दंडी, इसका सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं 46 का। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा साथियों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, जो कि 2015 में ये सब आया था। सरल क्वेश्चन, उस टाइम का लेवल यही था, और अभी का लेवल तो इससे ऊंचा होना चाहिए। आप लोग को पता ही होगा कि 2015 और अभी 2024 में ये एग्ज़ाम होगा, तो 9 साल का गैप है। तो 9 साल में वाकई में कि प्रश्न थोड़ा बदलाव और ऊंचा लेवल का आएगा ही, तो ऐसे ही आप लोग भी तैयारी करें। तो इसका कमेंट में बताइएगा इसका जवाब। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर का। तो साथियों 48 नंबर का और 49 और 50 इस 2015 में गद्यांश पूछा गया था, जो कि नहीं बनाए हैं उस सब का वीडियो। सभी गद्यांश को एक बार JSSC में जितना आए हुए हैं एक बार आप लोगों के सामने फिर से लाएंगे एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप लोग झारखंड पुलिस डिफेंस लाइन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भगीरथ जी के स्टडी में जुड़े रहिए, उसके लिए बेल आइकन को भी दबाएं और सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को यहीं पे आज एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,